हेलो एनिमे फैन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे डेंडेटन एनिमे के एपिसोड नंबर 12 को, जो कि लास्ट एपिसोड होने वाला है इस सीजन का। और अगर अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मोमो, ओकरुन और जीजी तीनों ही सेइको से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि वो हाना को भी यहाँ रखने की परमिशन दे दें। सेइको ओकरुन से कहती है कि वो इसे अपने घर क्यों नहीं रख लेता, जिस पर ओकरुन कहता है कि हाना एक सुपर नेचुरल है तो इसके लिए यहाँ रहना ही ठीक होगा। मोमो कहती है कि आखिर हम इसे अपने घर क्यों नहीं रख सकते, और वैसे भी तो हमारे घर पर एक पहले से ही फालतू बिल्ली यानी कि टर्बो ग्रैनी रह रही है। जो सुनकर टर्बो ग्रैनी चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे एक प्लास्टिक के डब्बे से कंपेयर करने की। खैर इसके बाद सेइको पूछती है कि वो जो मेल है वो कहाँ रहेगा, जिस पर मोमो बताती है कि वो वापस केमिस्ट्री लैब चला गया है और जब तक हाना हमारे साथ सेफ है तब तक वो वहीं रहेगा, लेकिन वो रोज रात को हाना से मिलने के लिए आया करेगा। जिसके बाद सेइको इसे यहाँ रुकने की परमिशन दे देती है। और वो जो गोल्डन बॉल मोमो ने टारो के पास देखी थी वो असल में कोई गोल्डन बॉल नहीं बल्कि एक क्रिसमस ऑर्नामेंट था। ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ टर्बो ग्रैनी जीजी की अच्छे से धुलाई करने में लगी होती है, क्योंकि वो उसे कब से परेशान कर रहा था। इसके बाद डिनर का टाइम हो जाता है और मोमो एक बड़ी सी टेबल को अकेले ही उठाकर लगा रही होती है, जिसे देख जीजी उसकी तारीफ करने लगता है कि मोमो के पास तो सचमुच बहुत अमेजिंग पावर हैं, और वो ओकरुन की भी तारीफ करता है कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, काश उसके पास भी कोई ऐसी पावर्स होती। और इसके बाद वो मोमो के साथ बहुत हंसी मजाक करने लगता है, जिसे देख हमारा ओकरुन बहुत ही ज़्यादा जेलस हो रहा होता है। और तभी जीजी मोमो के पास आकर उसके बालों से एक लिट निकालता है, जो देख मोमो बहुत शर्माने लगती है और जीजी को थैंक्स बोलती है। और ये देखकर तो ओकरुन की बिल्कुल हालत ही खराब हो जाती है। लेकिन तभी उसे टारो की बातें याद आती हैं, जब वो हाना से कह रहा था कि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और किसी भी कीमत पर वो उसे खुद से दूर नहीं जाने देगा। जिसके बाद हमारा ओकरुन भी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है और मोमो पर कूद पड़ता है और उसके बालों से एक लिट निकालता है, जिस पर मोमो उसे भी थैंक्स बोलती है। फिर ओकरुन कहता है कि उसने ये डिसाइड किया है कि वो और ज़्यादा होल्ड बैक नहीं करेगा और वो हमेशा आगे बढ़कर फाइट करेगा। मोमो पूछती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन तभी ओकरुन जल्दी से मोमो के हाथों से वो टेबल ले लेता है और उसे अपनी जगह वापस लगा देता है, और वो बहुत ही फनी तरीके से डांस करने लगता है मोमो को इम्प्रेस करने के लिए, जिसे देख जीजी भी इसकी तरह डांस करने लगता है। इसके बाद सेइको मोमो से कहती है कि तुम इस वीकेंड जीजी के घर जाने वाली हो तो अपना चड्डा बनियान पैक करना मत भूलना। ये सुनकर मोमो सेइको पर चिल्लाने लगती है कि उसे इस तरह की बातें सबके सामने नहीं करनी चाहिए। ये सब सुनकर ओकरुन शॉक्ड हो जाता है और मोमो से पूछता है कि आखिर वो जीजे के घर रहने क्यों जा रही है, जिस पर मोमो थोड़ा सोचते हुए कहती है कि शायद उसे लगा था कि उसने पहले से ही ये सब उसे बता दिया होगा कि वो जीजी के घर में मौजूद कर्ज को एक्सोर्सिज्म करने के लिए वहां जा रही है। जो सुन ओकरुन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि आखिर मोमो और जीजी दोनों अकेले एक ही घर में कैसे रह सकते हैं। मोमो कहती है कि ऐसा नहीं है, वो उसे भी साथ चलने के लिए पूछने ही वाली थी, जिस पर ओकरुन कहता है कि चलो चलते हैं फिर, क्योंकि सब कुछ जल्दी खत्म होगा तभी तो जीजी अपने घर वापस जाएगा। इसके बाद रात हो जाती है और हम स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ कुछ बच्चे स्कूल में भूतों को ढूंढने वाली गेम खेल रहे होते हैं और अचानक से ही वो किसी के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं, और वो और कोई नहीं बल्कि टारो था, जो कि बहुत तेजी से इनकी तरफ भाग रहा होता है, जिसे देख सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। टारो स्कूल की खिड़की तोड़कर बाहर आ जाता है। वो असल में हाना से मिलने के लिए सेइको के घर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसे एक गाड़ी जोर से टक्कर मार देती है, जिस वजह से उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हाना और मोमो टारो का इंतजार कर रही होती हैं, और यहाँ तक कि सुबह के 4 बज जाते हैं और मोमो हाना को ब्लैंकेट ओढ़कर कहती है कि टारो जरूर आएगा। इसके कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और सूरज निकलने लगता है, और तभी टारो भी वहाँ आ जाता है और हाना को हक करके उसे देर से आने के लिए माफी मांगता है। और इसके बाद हम जीजी को
देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि उसे अभी भी वो घोस्ट दिखाई दे रहा होता है। इसके बाद आता है इंट्रो, और इंट्रो के बाद हम इन तीनों को ट्रेन में देखते हैं जहाँ ये लोग कार्ड्स खेल रहे होते हैं, जिसमें ओकारुन इस गेम में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, जिस वजह से जीजी और मोमो दोनों ही मिलकर इसके मजे ले रहे होते हैं। और इसके बाद जीजी अपने बैग से काफी सारे स्नैक्स निकालता है, जिसे देख मोमो बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों अपने बचपन की मेमोरीज को याद करने लगते हैं, जिसे देख ओकारुन बहुत ही ज्यादा जेलस फील करने लगता है और वो अपना ध्यान भटकाने के लिए अपने दूसरे नट के बारे में सोचने लगता है। और मोमो ओकारुन से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, जिस पर वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे नट्स। मोमो कहती है कि तुम उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, जिस पर जीजी कहता है कि आखिर तुम लोग मुझे बताओगे कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो, जिस पर मोमो कहती है कि रहने दो, ये बहुत लंबी कहानी है। और इसके बाद दोबारा से जीजी मोमो के साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन इस बार ओकारुन कहता है कि बस बहुत हो गया, अब वो मोमो का ध्यान अपनी तरफ लेकर ही रहेगा। और वो जोर से चिल्लाकर कहता है कि वो सुकुशिनो को एलियन के बारे में बताने वाला है, जिस पर मोमो भी बहुत खुश होकर इसकी बात सुनने लगती है। लेकिन फिर से जीजी मोमो का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है और इसके बाद ओकारुन मम्मीफाइड कापा के बारे में बताने लगता है, जिसके बाद जीजी ओकारुन की एलियंस वाली बुक में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगता है और वो दोनों आपस में ही बातें करने लगते हैं। जिसके बाद जीजी ओकारुन की बहुत तारीफ करने लगता है और कहता है कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं, जो सुन ओकारुन शॉक्ड हो जाता है। जिस पर जीजी कहता है कि अगर ओकारुन मोमो का दोस्त है तो वो उसका भी दोस्त ही हुआ ना, जिस पर ओकारुन सोचने लगता है कि वैसे तो जीजी बहुत अच्छा लड़का है पर फिर भी वो उसे मोमो के साथ नहीं देख सकता। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग जीजी के गांव पहुंच जाते हैं, जहां वो बहुत सारी सीढ़ियां चढ़कर जीजी के घर पहुंच जाते हैं। जीजी मोमो से पूछता है कि क्या उसे इस घर में कोई भूतिया औरा दिखाई दे रहा है, जिस पर मोमो कहती है कि यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है, फिलहाल तो उसे यहाँ कुछ भी गड़बड़ नजर नहीं आ रही। और तभी ओकारुन झाड़ियों में कुछ नोटिस करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके अंदर चला जाता है और हम देखते हैं कि कुछ अजीब जैसे दिखने वाले लोग इन पर नजर रखे हुए थे। और ये घर पूरी तरह देखने के बाद मोमो कहती है कि यहाँ कोई घोस्ट नहीं है, या फिर हो सकता है कि वो अभी इनसे छुप रहा हो और रात को बाहर, या ये भी हो सकता है कि वो एक नॉर्मल सा घोस्ट हो और उसकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ही कम हो, जिस वजह से वो उसके ऑरा को सेंस नहीं कर पा रही। मोमो कहती है कि वो बस एक छोटा मोटा घोस्ट होगा जिसे वो आराम से हरा लेंगे। जिसके बाद मोमो हॉट स्प्रिंग में नहाने चली जाती है। ओकारुन पूछता है कि अगर वो घोस्ट यहाँ आ गया तो ये लोग क्या करेंगे, इस पर मोमो कहती है कि वो रात होने से पहले ही वापस आ जाएगी। खैर मोमो के जाने के बाद जीजी और ओकारुन दोनों सोकर खेलने लगते हैं, लेकिन बेचारा ओकारुन तो ठीक से किक भी नहीं कर पा रहा होता। सोकर खेलते हुए जीजी ओकारुन से पूछता है कि क्या वो मोमो से प्यार करता है, जिस पर ओकारुन बहुत ही ज्यादा शर्माने लगता है और कहता है कि मोमो उसकी सबसे पहली दोस्त है तो वो उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। जिसके बाद जीजी कहता है कि उसे तो मोमो का फेस और उसकी पर्सनैलिटी से बहुत ही ज्यादा प्यार है। जिसके बाद ओकारुन भी कहता है कि वो भी मोमो से बहुत ज्यादा प्यार करता है। जिसके बाद दोनों ही एक दूसरे से बहस करने लगते हैं कि मोमो से ज्यादा प्यार कौन करता है। जीजी कहता है कि वो मोमो का बचपन का दोस्त है, तो जिसका मतलब कि वो जीत गया। लेकिन ओकारुन सोचता है कि उसने तो गलती से मोमो को किस भी किया था, तो वो बहुत ज्यादा शर्माने लगता है। और इसके बाद हम मोमो को देखते हैं जहाँ कुछ अजीब जैसे दिखने वाले लोग यहाँ आ जाते हैं और मोमो के बारे में गलत गलत कमेंट करने लगते हैं। और दूसरी तरफ ओकारुन और जीजी अभी भी मोमो को लेकर फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन तब भी ओकारुन नोटिस करता है कि जीजी का घर बाहर से दिखने में बहुत ही ज्यादा बड़ा लगता है, जबकि वो अंदर से इतना बड़ा नहीं है। इसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होता है मोमो की तरफ, जहां मोमो बुरी तरह से फंस चुकी होती है और उसके पास यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं होता। और वो पांचों लोग भी इस हॉट स्प्रिंग के अंदर आकर मोमो की तरफ बढ़ने लगते हैं और मोमो सोच रही होती है कि क्या वो अपनी साइकी पावर का यूज करके इन सब से निपट लेगी। और दूसरी तरफ जीजी अपने घर की दीवार पर एक बड़ी सारी हथौड़ी मारकर उसमें एक सुराख कर देता है और वो लोग देखते हैं कि दीवार के उस पार एक खाली कमरा होता है जिसके अंदर बहुत सारे तालिस्मान होते हैं। और यहाँ मोमो भी अपनी साइकी पावर से इन पर अटैक करने लगती है, लेकिन तभी एक आदमी उसका हाथ पकड़कर उससे पानी में डुबा देता है और यहाँ एपिसोड खत्म हो जाता है और साथ ही सीजन 1 भी। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा और पूरा सीजन भी।